नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के उपलब्धि पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में 1 लाख माताओं का जब प्रसव होता था, उसमें 374 माएँ जो है जान गंवा देती थी। लेकिन 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अब मृत्यु दर में कमी आई है और अब हम लोग 1 लाख माताओं में जो प्रसव करती हैं, उनमें 100 माताएं जो है वो मौत के मुंह में समा जाती हैं। लेकिन ये टारगेट जो है हम लोग 2030 तक काफ़ी कम कर देंगे और 70 तक पहुंचाने का टारगेट होगा। वहीं शिशु मृत्यु दर पर भी उन्होंने कहा कि 2005 में कुछ और आंकड़े थे, लेकिन अब 1 लाख में मात्र 27 बच्चों की मौत होती है। सुनिए मंगल पांडे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मिली है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी मीडिया के मित्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आज आप सब साथियों को, मित्रों को यहां आमंत्रित किया गया है। जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं के जो विभिन्न मानक होते हैं, उन मानकों में 2 मानक बहुत महत्व रखता है। एक मानक ये होता है कि किसी भी राज्य में मातृ मृत्यु दर क्या है और दूसरा शिशु मृत्यु दर क्या है। ये 2 इंडिकेटर इस बात को बता देते हैं कि उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यदि किसी राज्य की मातृ मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है। और वो यदि खराब है तो इसका मतलब है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आज इन्हीं 2 मानकों में बिहार ने बहुत अच्छी प्रगति हासिल की है और उसी के संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी भी हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी सुहर जी हैं, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के शशांक जी हैं और हमारे आप्त सचिव अमिताभ जी भी हैं। मातृ मृत्यु दर 2005 में बिहार में 374 था। 374 का मतलब होता है कि 1 लाख महिलाओं का जो प्रसव होता था, तो 1 लाख महिलाओं में 374 की मृत्यु हो जाती थी। ये 2005 का आंकड़ा था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती चली गई, उसके परिणाम स्वरूप 2021 में ये आंकड़ा घट के 118 पर आ गया था। और ये कोई बिहार सरकार का आंकड़ा है ऐसा नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे SRS का आंकड़ा होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे होता है। ये हर 2 साल पे केंद्र के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं सभी राज्यों के विभिन्न मानकों के संदर्भ में। तो SRS के डाटा के अनुसार 2005 में 374 था, 2021 में यह घट के 118 पर आ गया और आज ही SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है। ये भारत सरकार की तरफ से होता है और ये जो SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है, ये संख्या 118 से घट के आज 100 पे आ गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये 18 अंकों का जो गिरावट है, यह बहुत बड़ा अंतर है। और राष्ट्रीय स्तर पे जो रिपोर्ट जारी हुआ है, पूरा राष्ट्र का औसत 93 है, तो देश का औसत 93 है, हम 100 पे। हमको और सुधार करना है।
लेकिन जिस तेज गति से बिहार ने सुधार किया है यह बहुत ही उल्लेखनीय है। सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आसाम सर्वाधिक सुधार किया, उसने 28 अंक के आंकड़े कम किए हैं और बिहार ने 18 अंक का आंकड़ा कम किया है। ऐसे हम ओवरऑल देखें तो बिहार में प्रति 1 लाख जो प्रसव होता है महिलाओं का, उसमें आज 100 महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन आसाम में इतना सुधार हुआ है, सर्वाधिक सुधार हुआ है, फिर भी वहां का जो प्रति लाख औसत मृत्यु दर है वो 167 है। तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने अच्छी प्रगति की। तो प्रगति करने में भी बिहार पूरे देश में देश में नंबर 1 है। और हमने ये 100 का आंकड़ा प्राप्त किया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके तहत दुनिया के विभिन्न मानकों को ठीक करने के लिए 2030 तक कुछ लक्ष्य तय किए गए। उन्हीं लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी तय है दुनिया के स्तर पे कि मातृ मृत्यु दर को हम 70 पे लाएंगे 2030 तक। तो आज जो 21 का आंकड़ा है, वो 21 का आंकड़ा है कि हम पहुंच गए हैं 100 पे। और उसके 15 साल पहले हम 374 पे थे, मतलब 274 अंक की कमी हुई है 15 साल में। तो अब हमारे पास 21 से 30 9 साल बचा है। अब 9 साल में हमको 30 कम करना है, तो हम आसानी से उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत मातृ मृत्यु दर बिहार में हमको लाना है, वो हम 70 लाएंगे। अब ये होता कैसे है? ये कोई एक अस्पताल को, ये कोई 25-50 अस्पताल बना देने से नहीं होता है। चूंकि प्रसव सब जगह होते हैं, सुदूर गांव देहात से लेके बाढ़ के समय से लेके बड़े शहरों तक, राजधानी तक। यह मानक तब सुधरता है जब पटना से लेके सुदूर गांव, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, इन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार आता है। व्यापक सुधार का मतलब हमारी नर्सिंग व्यवस्थाओं में सुधार आना, हमारे आशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सतत प्रयास और परिश्रम करना, चिकित्सकों के द्वारा लगातार एएनसी का जांच करना, एंटीनेटल चेकअप होता है जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती रहती हैं उस वक्त उनकी 4 जांच होती है। ये हर कदम पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर संस्थागत प्रसव जो है, वो संस्थागत प्रसव जब बढ़ता है, पहले क्या होता था? पहले गांव घर में ही बच्चों का जन्म हो जाता था, और चूंकि बच्चों का जन्म घर में हो जाता था इसलिए चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं रहती थी। उसमें कोई गलती हो जाता था तो उसके कारण जो मां बनती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हम सब लोगों ने, डॉक्टर, नर्स, जीएनएम, हमारी आशा की बहनें, इन सभी ने मिलके जो सामूहिक प्रयास किए, उसका परिणाम हुआ कि आज बिहार में संस्थागत प्रसव 76% हो रहा है। 76% प्रसव आज हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हो रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। तो ये जो संस्थागत प्रसव होने लगे, और उसके लिए संस्थागत प्रसव भी ऐसे नहीं होता है कि आप किसी को जबरदस्ती अस्पताल लेके चले जाइएगा। वो तभी न जाएगा जब उसको भरोसा होता है अस्पताल में कि हम जाएंगे तो मेरे माने जच्चा बच्चा स्वस्थ रहेगा, तभी परिवार के लोग लेके जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम लोगों ने बिहार में आज ऐसा बनाया कि समाज का विश्वास अस्पतालों पर बढ़ा, और आज जो गर्भवती माताएं हैं उनको लेके लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, और आज जच्चा बच्चा स्वस्थ होकर लौट रहा है। ये भरोसा और विश्वास जो बढ़ा, इसके कारण संस्थागत प्रसव बढ़ा, और संस्थागत प्रसव आज 76% बिहार के अंदर हो गया है, जिसके कारण भी ये मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है।
मैं बीच का भी एक आंकड़ा आपको दे देता हूं। जैसे 374 ये 2005 में था, 2015-17 मतलब 10 वर्षों के बाद वो घट के 174 पे आ गया था। तो ये इतना बड़ा अंतर उस वक्त 10 साल में हुआ था, 200 का आंकड़ा घटा था। और अभी 15-17 के बाद 21 तक मतलब 6 वर्षों में फिर हम 174 से 100 पे आ गए। अब हमको कितना पे जाना है? 70 पे अगले 9 वर्षों में। तो आराम से जिस तरीके से हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमने जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको सुदृढ़ किया। मैंने कहा अस्पतालों पे विश्वास बढ़ा, तभी लोग जा रहे हैं। उसके लिए आज हमने जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, गाँव में, सुदूर गाँव में हम लोगों ने व्यवस्थित अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हम लोगों का लगातार प्रयास है कि जो प्रसव होता है वो वैसे लेवल 1, 2, 3 होता है, तो तीनों लेवल पे हमारे प्रसव की व्यवस्थाएं बेहतर हों और संस्थानों की संख्या बढ़े। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन करके भी प्रसव होता है, बच्चे होते। हमारा FRU बढ़ाया जाए, फर्स्ट रेफरल यूनिट, जहाँ पे हम ऑपरेशन करके भी बच्चों को जन्म देते, वह संख्या भी विगत वर्षों में बढ़ाया गया और आज के समय में लगभग 106 स्थानों पर FRU की भी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ये उपलब्ध कराई गई हैं, सब डिविजनल क्षेत्र में। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने नर्सेज के बीच अमानत ट्रेनिंग चलाया। ये लगभग 2018 में, मैं उस वक्त जब मंत्री था, ये अमानत की जो ट्रेनिंग शुरू हुई, तो नर्सेज को जब नीचे ट्रेंड किया तो प्रसव कराने में उनका सहयोग मिला, वो ट्रेंड हुई, तो उनके ट्रेनिंग के कारण सुरक्षित प्रसव होने लगा, तो उसका लाभ मिला। जन जागरूकता भी हम लोगों ने चलाया और उस जागरूकता के कारण भी समाज में अस्पताल में जाके प्रसव कराने की सोच बनी और हमने व्यवस्था बनाया और समाज की सोच बनी तो उसके अनुसार ही हुआ। उसी प्रकार से दूसरी उपलब्धि है IMR, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी घट के अब 27 पे आ गया है और खुशी की बात यह है कि पूरे देश का आज औसत जो है वो 27 है। तो आज शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत के बराबर बिहार का हो गया है और ये शिशु मृत्यु दर भी इसी बात का संकेत करता है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म होने के तुरंत बाद बच्चों को स्वस्थ रखना या बच्चे को जन्म के बाद यदि कुछ जटिलताएं आती हैं, कुछ परेशानी आता है, कोई बीमारी होता है, तो उसका तुरंत इलाज कराना। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने सभी सदर अस्पतालों में जो SNCU खोला, सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो SNCU के बेड बढ़ाए, जो छोटे बच्चों के लिए ICU की तरह काम करता है, वहाँ पे जो आवश्यक वार्बर और अन्य उपकरण थे वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगहों पे दिए। आज यही कारण है कि बच्चों के मृत्यु दर में भी गिरावट आई और आज राष्ट्रीय औसत के समतुल्य बिहार का भी शिशु मृत्यु दर आ गया। जैसे मैंने मातृ मृत्यु दर के बारे में बोला, वैसे ही शिशु मृत्यु दर भी कोई 2, 4, 10 संस्थानों को ठीक कर देने से नहीं हो। तो आपने सुना मंगल पांडे को सीधे तौर पे अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज हुए हैं, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लगातार स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं, शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। अभी हमारा शिशु मृत्यु दर जो है राष्ट्रीय स्तर के मृत्यु दर के बराबर है, यानी 1 लाख शिशु में 27 बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु होती है प्रसव के दौरान, जो कि राष्ट्रीय अनुपात के बराबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।